दिल्ली में हुआ 2 दिन का G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा। इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए और कई देशों से समझौते भी हुए। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड माना जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान भी किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इटली जो इसका हिस्सा है वो वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा था, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री ने चीन से कह दिया कि अब हम वापस निकलने वाले हैं, वहां से बाहर निकल रहे हैं। यानी चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर का विकल्प तो इसे माना ही जा रहा है। धक्का भी दे दिया चीन को यहां पर। इसी के साथ ही अफ्रीका यूनियन को G20 के स्थायी सदस्यता मिली और वो G20 समूह का 21वां सदस्य ग्रुपिंग बन गया। देश नहीं, अफ्रीका यूनियन खुद ही मिलाकर 55 देशों का एक समूह है, जैसे यूरोपियन यूनियन है। तो अब G20 में 19 देश, यूरोपियन यूनियन के 27 देश और अफ्रीका यूनियन के 55 देश एक साथ हो गए। तो करीब 90 से ज्यादा देश अब G20 का हिस्सा बन गए हैं। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में चर्चा भी की। फिर उन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ब्रिटेन भी अब राजी हो चुका है। कहीं ना कहीं इस समिट में भारत की ताकत देखकर तुर्की के राष्ट्रपति भी PM मोदी के मुरीद हो गए। उन्होंने UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। यूक्रेन पर भी G20 समिट में सहमति बनी है। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण रखने जैसे मुद्दों पर भी बात हुई है। अमेरिका से रक्षा समझौता भी हुआ है। G20 में नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जारी किया गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र में एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर भी दिया गया। साथ ही इस समिट के दौरान अमेरिका के साथ कई सारे रक्षा समझौतों पर बात हुई। आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग पर टास्क फोर्स पर सहमति भी बनी है। कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर 2 बातें हैं वो ये कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के 80 से ज्यादा पैराग्राफ्स में सबकी सर्वसम्मति थी। यानी अफ्रीका यूनियन के सभी देशों की भी सम्मति, यानी सभी 90 से ज्यादा देश जो थे सबकी पूर्ण सहमति थी, रूस और चाइना की भी। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर गहरी चिंता भी जताई और कहा कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो से कहा कि संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। जिस पर कनाडा के PM ने कहा कि कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन जस्टिन ट्रूडो कल वापसी करने वाले थे, उनकी फ्लाइट फंस गई। वो अब भी भारत में है। जब वहां सरी में खालिस्तानी ताकतों ने वहां पर प्रदर्शन किया, रेफरेंडम चलाया। जस्टिन ट्रूडो भारत में और उनके देश में सरी में भारत के खिलाफ मुहिम, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सुब्रमण्यम जयशंकर के खिलाफ नारेबाजी नहीं, उनके मौत का भी ऐलान किया गया।